तो एवरीवन, तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाले जो अगर उनके स्टॉक की बात की जाए, साथ में उनकी कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो वो कंसिस्टेंटली ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ में इनके रिलेटेड कुछ न्यूज़ आते हुए सामने दिखाई देंगी, तो वो भी डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल्स। तो अगर सबसे पहली कंपनी की बात की जाए तो वरुण बेवरेज लिमिटेड, फ्राइडे के सेशन में कंपनी के स्टॉक के अंदर लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। लेट्स सी नंबर की वजह से ये गिरावट आई गेस हो सकती है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स 2 तारीख को अनाउंस होने वाले हैं। आगे चलते हैं, कंपनी के एक जो कि सेगमेंट रहता है जो कि एनर्जी ड्रिंक से रिलेटेड है, जो कि बिजली बूस्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ आपको आती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले अगर आप लोग आईपीएल देख रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए प्रोडक्ट को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए एडवर्टाइज कर रही है आईपीएल के अंदर। अक्षय कुमार आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिखाई देंगे। साथ में मार्केट के अंदर एक न्यूज़ रोल आउट हुआ जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर बात एनर्जी ड्रिंक की जो कैटेगरी है वो बिजली मार्केट में फीस कर रही है, यानी कि बूम कर रही है। इसके रिलेटेड अगर न्यूज़ डिस्कस की जाए तो आप लोग देख सकते हैं, अगर बात की 2021 से 2022 के अंदर ये सिर्फ सेगमेंट अगर बात की एनर्जी ड्रिंक का 12.6% से इंक्रीज़ हुआ है। वहीं कोविड के लेवल से बात की तो नियरली 35% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा जैसे कि हमारी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स होती है पेप्सी, ड्यू एंड ऑल, इनके अलावा अगर बात की जाए तो जो कि एनर्जी ड्रिंक होती है जिसके अंदर स्टिंग आ जाती है, या फिर कोक की बात की जाए तो उनकी चार्ज आ जाती है। तो ये वाला सेगमेंट अभी के लिए बूम कर रहा है। इसी सेगमेंट से वीबीएल को भी एक अच्छी खासी ग्रोथ मिली थी। अगर ये सेगमेंट और ज़्यादा ग्रो करेगा तो इससे आपको वीबीएल के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो नो डाउट कंपनी की सेल्स ग्रोइंग है। हल्का फुल्का डिप आपको देखने को मिला था कोविड में, इसके अलावा कंपनी की सेल्स में कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं कंपनी के प्रॉफिट की बात है तो मलाई वाला प्रॉफिट कंपनी का रहने वाला है। ये जस्ट कंपनी स्टार्टिंग में एक्सपेंशन कर रही थी, तो कंपनी की अगर बात की जो सेल्स के बाद जो रेवेन्यू आ रहा था वो एक्सपेंशन के अंदर खर्च जा रहा था, तो कंपनी नेगेटिव में थी। बट उसके बाद जैसी कंपनी एस्टेब्लिश हुई, सेटअप हुई, उसके बाद अच्छे खासे प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है इस वाले टाइम फ्रेम में। आगे चलते हैं, बात कीजिए कंपनी के टेक्निकल्स की, तो आप लोग देख सकते हो हमने ये वाला पॉइंट मल्टीपल टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया कि कंपनी का ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ आपको यहाँ दिखाई देता है। अभी के लिए कंपनी के स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दे दिया है हालांकि, बट कंपनी का स्टॉक इन वाले लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। ना स्टॉक ऊपर जा रहा है ना स्टॉक नीचे जा रहा है। आई गेस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स की बात की जाए, शेयर होल्डर्स की, तो वो लोग वेट कर रहे हैं कंपनी के रिजल्ट्स की। तो लेट्स सी रिजल्ट्स आने के बाद कंपनी का स्टॉक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन। अभी के लिए पिछले हाई को तो कंपनी के स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, बट जो कि चैनल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चैनल डिस्कस भी किया था। इस चैनल के अंदर स्टॉक अभी के लिए रन कर रहा है। लेट्स सी अगर 1500 का ब्रेकआउट या फिर कल के दिन रिजल्ट्स अच्छे आते जो कि एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि जो कि फॉरेन की पेप्सिको कंपनी है उसने इंडिया के अंदर डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ रजिस्टर की थी। तो लेट्स सी वीबीएल के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर यहाँ से स्टॉक के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो 1500 के लेवल पे आप लोग ट्रेडर्स है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो कंपनी के स्टॉक के अंदर एक तूफानी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। अगर बाई चांस कंपनी का स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस भी कर देता है तो मेरे अकॉर्डिंग 1300 से ज़्यादा नीचे स्टॉक जाएगा नहीं, यहीं पे आई गेस कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली है एंड उसके बाद दिसंबर क्वार्टर जब शादियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ने की उम्मीद रहने वाली है। आगे चलते लॉन्ग टर्म का ग्रोथ आप लोग इस कंपनी में देख सकते हैं। आपने किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे ऑल टाइम हाई पे भी क्यों ना किया हो, तो कंपनी के स्टॉक ने आपको अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 5 साल के अंदर आप लोग लगभग देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक ने क्या बेहतरीन रिजल्ट्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। इस कंपनी के अंदर अगर अभी के लिए बात की जाए तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करना चाहिए, कल के दिन कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हर 20% की गिरावट के साथ में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी फॉलो की जा सकती है। नेक्स्ट कंपनी की बात की तो ईजी ट्रिप प्लानर या ईज माई ट्रिप आप लोग बोल सकते हैं। कंपनी के अंदर पिछले सेशन में लगभग 4.25% की तेज़ी हमको देखने को मिली। आगे चलते हैं, अगर बात की कंपनी की तरफ से 2 बिग न्यूज़ अनाउंस होती हुई दिखाई दी। पहली कंपनी ने, अगर आप लोग आईपीएल देखते हैं तो विजिट अबू धाबी या विजिट दुबई करके जो एडवर्टाइजमेंट चलता है तो उनके साथ पार्टनरशिप कर ली है। अगर जब तक आईपीएल चलेगा तो जो भी लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए आई गेस कॉस्टिंग एंड अफोर्डेबल हो जाएगा। तो इससे कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू आप लोग यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपको आती हुई दिखाई देगी इस वाले पैराग्राफ में। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कंपनी के जो इलीट कस्टमर्स होते हैं, जो कि हाई पेइंग कस्टमर होते हैं कंपनी के, तो उनके लिए न्यू फैसिलिटीज़ आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लग्जरीज एंड ऑल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ने की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। लेट्स सी कल के दिन इन न्यूज़ के चलते कंपनी के स्टॉक में क्या हमको तेज़ी देखने को मिलती है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोइंग है, बूटस्ट्रैप कंपनी। साथ में कंपनी की बात की जाए डेट फ्री कंपनी आपको देखने को मिलती है। आई गेस छोटी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही अच्छी कंपनी रहने वाली है टूर एंड ट्रैवलिज्म के अंदर। बात कीजिए कंपनी के अंदर FI/DI की डेटा, तो आप लोग एक पैटर्न नोटिस करेंगे, जब FIs बाई करते हैं तो DIs सेल करते हैं, एंड जब FIs सेल कर रहे हैं तो अभी के लिए DIs बाई कर रहे हैं। तो राइट टाइम कब होता है किसी भी स्टॉक को बाई करने का, जब DIs बाई कर रहे हैं और FI सेल कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा टाइम है इस कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात कीजिए तो ऑल टाइम हाई के अराउंड अभी भी चल रहे हैं। जस्ट कोविड का प्रेशर था, साथ में मोदी जी ने बोला था कि विजिट इंडिया के अंदर ज़्यादा विजिट करो, बाहर मत जाओ, तो उसके थोड़े फियर के चलते हुए आपको देखने को मिला था। बट आप ऐसा खुद के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं कि लोग कितना
पहले पिछले 5 साल के कंपैरिजन में अगर कंपेयर किया जाए तो कितने लोग बाहर घूमने जा रहे हैं एंड कितनी जनसंख्या बढ़ी है बाहर घूमने वालों की। तो कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस किया था, तो हमने ये वाले 2 पैराग्राफ ड्रॉ किए थे। तो पिछली बार कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया था, उस टाइम पे हमने 40 या 39.9 का लेवल डिस्कस किया था, एग्जैक्ट मुझे अभी भी याद है। तो वहीं से स्टॉक के अंदर हमको रिवर्सल देखने को मिला था। अभी के लिए स्टॉक के अंदर हल्का फुल्का रिवर्सल आप लोग देखते हो, लगभग 12 से 15% की हमको तेज़ी देखने को मिल चुकी है। अभी के लिए बात की तो कंपनी का स्टॉक इस चैनल के अंदर आ चुका है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमको स्टॉक इन वाले लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए अगर बात की तो कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के पर्सपेक्टिव से 45 का लेवल या फिर करंट लेवल के अंदर भी आप लोग उठाना चाहते तो कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से टेक्निकली स्टॉक मुझे लगभग 55 के लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी का स्टॉक ने इस लेवल को सपोर्ट लिया, यहीं से एक अच्छी खासी तेज़ी उनको बनती हुई दिखाई दे रही है टेक्निकली। कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो अभी के लिए कोई भी न्यूज़ या फिर कंपनी ने बीएससी को डेटा नहीं दिया कि कंपनी कब अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है। तो कंपनी के अंदर 45 के लेवल पर अगर आपको मौका मिलता है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी कुछ क्वांटिटी उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।